हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइनोकोमेस्टिया के बारे में। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जिनमें इम्पोर्टेंट एस्ट्रोजेनिक या प्रोजेस्टनल एक्टिविटी होती है, वे गाइनोकोमेस्टिया यानी पुरुषों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट का कारण बन सकते हैं। यह डिसऑर्डर स्पेशली मेल में ग्लैंडुलर ग्लैंड्स टिश्यूज़ की एक्सेस ग्रोथ से पहचानी जाती है। मेल चेस्ट में मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने के कारण यह होता है। एस्ट्रोजन ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट का प्राइमरी सपोर्टर है और ब्रेस्ट में मौजूद रिसेप्टर्स पर एक्ट करके डक्टल एपिलीथियल हाइपरप्लासिया यानी नलियों में टिश्यूज ग्रोथ और डक्टल की लंबाई और फाइब्रोब्लास्ट को प्रमोट करता है। दूसरी ओर एंड्रोजन्स ग्लैंडुलर ग्लैंड्स टिश्यूज की डेवलपमेंट को रोकता है। हाई लेवल के एंड्रोजन और लो लेवल के एस्ट्रोजन आमतौर पर पुरुषों में इस प्रकार के टिश्यू डेवलपमेंट को रोकते हैं। गाइनोकोमेस्टिया को अधिकांश यूजर्स एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टेरॉइड्स के मिसयूज का एक अनवांटेड साइड इफेक्ट मानते हैं। गंभीर मामलों में ब्रेस्ट का साइज महिला के ब्रेस्ट जैसा दिख सकता है और जिसे बहुत अधिक ढीले कपड़ों में भी छिपाना मुश्किल होता है। गाइनोकोमेस्टिया आमतौर पर धीरे धीरे डेवलप होता है। इसकी गंभीरता उसे दिए गए स्टेरॉइड्स के प्रकार, मात्रा और यूजर्स की हार्मोन्स के प्रति सेंसिटिविटी पर निर्भर करती है। इसका पहला लक्षण आमतौर पर निप्पल के एरियाज में दर्द से शुरू होता है व इसके साथ निप्पल के आसपास हल्की सूजन भी हो सकती है। इसे कभी कभी सूडो गाइनोकोमेस्टिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्यतः फैट होती है, न कि ग्लैंडुलर ग्लैंड्स टिश्यूज। इस पोजीशन में हल्की सूजन को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ घटाकर या बंद करके और कुछ हफ्तों तक उचित एंटी एस्ट्रोजन दवाओं का उपयोग करके सुधार किया जा सकता है। लेकिन यदि इसका उपचार न किया जाए तो यह जल्दी ही विजिबल गाइनोकोमेस्टिया में बदल सकता है और जिसमें वसा, फाइबर और ग्लैंडुलर ग्लैंड्स टिश्यूज़ की ज़बरदस्त डेवलपमेंट शामिल होती है। शुरुआती चरण में निप्पल के आसपास दबाने पर हार्ड टिश्यूज़ को महसूस किया जा सकता है। स्पष्ट दिखने वाले गाइनोकोमेस्टिया को अक्सर कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। हालांकि गाइनोकोमेस्टिया स्टेरॉइड्स के मिसयूज़ का एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन यह आसानी से रोका भी जा सकता है। स्टेरॉइड्स का सावधानीपूर्वक चयन और उचित मात्रा में यूज़ इसके रोकथाम के सबसे सरल और विश्वसनीय तरीके माने जाते हैं। कई स्टेरॉइड यूजर्स एस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट को बैलेंस करने के लिए एस्ट्रोजन कंट्रोल करने वाली दवाएं भी लेते हैं। सामान्य विकल्पों में एंटी एस्ट्रोजन टैमोक्सिफिन साइट्रेट या एरोमेटाज इन्हिबिटर जैसे एनेस्ट्राजोल शामिल हैं। स्टेरॉयड साइकिल फिनिश होने के बाद पोस्ट साइकिल हार्मोन रिकवरी प्रोग्राम की भी सलाह दी जाती है, जिसमें कुछ हफ्तों तक एंटी एस्ट्रोजन का यूज शामिल होता है, क्योंकि गाइनोकोमेस्टिया कभी कभी उस समय भी देखा जाता है जब स्टेरॉयड की साइकिल बंद हो चुकी होती है और हार्मोन डिसबैलेंस की पोजीशन में होते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रोजेस्टेरोन भी ब्रेस्ट के मेमरी टिश्यूज़ में एस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट को बढ़ा सकता है। इसलिए प्रोजेस्टेरोनल स्टेरॉइड्स भी सेंसिटिव लोगों में गाइनोकोमेस्टिया को शुरू कर सकते हैं, फिर चाहे एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ा हो या ना बढ़ा हो। कई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स विशेष रूप से नेंडोलोन से बने होते हैं जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेस्टेरोनल एक्टिविटी दिखाते हैं, जो कि कई प्राचीन रिपोर्ट्स में दिखाया गया है। हालांकि इन स्टेरॉइड्स को गाइनोकोमेस्टिया के साथ जोड़ना आम बात नहीं है, फिर भी इन्हें कभी कभी इनसे जुड़ा हुआ पाया गया है। ऐसे मामलों में आमतौर पर एंटी एस्ट्रोजन टैमोक्सिफिन साइट्रेट लिया जाता है, क्योंकि यह रिसेप्टर लेवल पर एस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम कर सकता है, जिससे गाइनोकोमेस्टिया से बचाव हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के अन्य पहलुओं पर डिकोड करेंगे या विचार करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।